तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था टू चेक द एक्यूरेसी। अब पहले तो मैंने तुम्हें एक डिफरेंस बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, लाइक बहुत बार मैंने क्वेश्चन पेपर में एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पे भी क्वेश्चन आते हुए देखे हैं। टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है, उसके लिए मैंने ना एक एग्जाम्पल दिया था कि लेट अस सपोज, गुड आफ्टरनून, ये मैं भी थोड़ा सा पीछे वाला रिकैप्चुलेट कर रही थी कि अगर मान लो तुम्हारे पास दो स्टूडेंट्स हैं, ओके, उनको मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट दिया एंड एक्सपेरिमेंट वाज कि उनको एक रोड की लेंथ को मेजर करना है, ठीक है। अब उस रोड की लेंथ आई ऑलरेडी नो इज 12.5 सेंटीमीटर। मुझे ट्रू वैल्यू ऑलरेडी पता थी कि उस लेंथ ऑफ द रोड 12.5 सेंटीमीटर है। लेकिन अब होगा क्या कि जब ए स्टूडेंट ने मेजरमेंट करी, उसने फर्स्ट रीडिंग ली, लेट्स से द रीडिंग केम अबाउट 12.4, अगली रीडिंग उसने ली 12.34, आई एम जस्ट टेकिंग ए हाइपोथेटिकल एग्जांपल, उसने तीसरी रीडिंग ली 12.41, ओके। अब तुमने देखा कि जो स्टूडेंट ए ने 3 रीडिंग्स ली हैं एक ही लेंथ ऑफ द रोड, क्योंकि ऐसा होता है, आपने भी कई बार केमिस्ट्री और फिजिक्स की लैब्स में पेंडुलम वाले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, तो जब हम एक ही एक्सपेरिमेंट की मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता ही आता है, चाहे हम जितना मर्जी एक्यूरेट कर लें, है ना। तो अब होता क्या है कि जब भी हम मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं तो उसमें डिफरेंस आएगा। तो आप स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट जब आपको टीचर को वैल्यू देनी होगी तो आप उसका एवरेज ले लोगे। आप क्या ले लोगे? उसका एवरेज। तो अब तुमने क्या किया, टू रिपोर्ट द वैल्यू, कि अब टीचर को कुछ तो आंसर देना है ना, तो उसको आंसर देने के लिए आपने क्या किया, इन तीनों की एवरेज वैल्यू निकाली। यू नो एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3। तो लेट से तुम्हारा आंसर आ गया 12.49, ओके। नाउ कमिंग टू बी स्टूडेंट ने रीडिंग ली, उसकी फर्स्ट रीडिंग आई 12.4, अगली आई 12.0, अगली आई 12.6। अब स्टूडेंट बी ने भी क्या किया, टू रिपोर्ट द फाइनल आंसर, उसने भी अपनी जो तीनों इंडिविजुअल रीडिंग्स ली थी उसकी एवरेज निकाल ली, मान लो 12.5 ही आ गया, ठीक है। नाउ अगर मैं तुमसे पूछूं कि स्टूडेंट ए की जो मल्टीपल रीडिंग्स थी, क्या उसमें ज्यादा डिफरेंस था? लाइक अगर तुम देखो, फर्स्ट रीडिंग कितनी है 12.4, दूसरी रीडिंग कितनी है 12.34, अगली रीडिंग कितनी है, यानी कि हार्डली ही 0.1 का डिफरेंस है, हार्डली देयर इज अ डिफरेंस ऑफ, यस, यू गुड नेम शशांक, ओके, हाँ, आपके मम्मा ने कॉल किया। तो अब तुमने क्या नोट किया कि स्टूडेंट्स की जो आपस में रीडिंग्स थी उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। सो व्हेन द मल्टीपल रीडिंग्स आर क्लोज टू ईच अदर, मतलब जो स्टूडेंट ने पहली रीडिंग ली और जो स्टूडेंट ने सेकंड रीडिंग ली उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब तुम कहोगे कि मैम ज्यादा डिफरेंस किसको नहीं मानना, अगर डिफरेंस 0.1 से कम है या अगर डिफरेंस दोनों रीडिंग्स में सिर्फ कितने का है 0.1 का, तो हम बोलेंगे कि स्टूडेंट की रीडिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टूडेंट की फर्स्ट रीडिंग क्या है 12.4, उसकी अगली रीडिंग क्या है, हार्डली देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 0.06। तो ऐसी रीडिंग्स जो क्लोज टू ईच अदर होती है इनको बोलते हैं कि डेटा इज प्रिसाइज। जब भी हमें बताना होता है कि क्या हमारा डेटा प्रिसाइज है, क्या हमारा डेटा प्रिसाइज है, व्हेन अ डेटा इज सेड टू बी प्रिसाइज, कब कहेंगे हम डेटा प्रिसाइज है, उसके लिए हम जो उसने मल्टीपल रीडिंग्स ली हैं उसमें डिफरेंस देखेंगे। अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम बोलेंगे कि द डेटा इज प्रिसाइज। बट फॉर एक्यूरेसी के लिए आप एवरेज वैल्यू देखोगे, एक्यूरेसी जज करने के लिए आप एवरेज वैल्यू देखोगे एंड यू विल कंपेयर इट विद द ट्रू वैल्यू। अगर आपको लग रही है कि जो स्टूडेंट ने एवरेज वैल्यू रिपोर्ट करी है वो ट्रू वैल्यू के इक्वल आ गई है या वेरी क्लोज आ गई है, तो उसका डेटा एक्यूरेट माना जाएगा। यानी कि एक्यूरेसी के लिए हमें एवरेज वैल्यू देखनी होती है ना। अब स्टूडेंट ए के केस में डेटा प्रिसाइज भी था,
और जब तुमने एवरेज वैल्यू निकाली, द एवरेज वैल्यू कितनी आई? 12 पॉइंट एंड विच इज वेरी क्लोज टू 12.5। अब तुम बिल्कुल लकीर के फकीर नहीं बनना कि मैम ट्रू वैल्यू तो 12.5 है लेकिन एवरेज वैल्यू तो 12.49 आ रही है। अरे 12.49 और 12.5 में देयर इज हार्डली अ डिफरेंस ऑफ 0.01। तो इसका मतलब हमारे ए स्टूडेंट का डाटा प्रिसाइज भी रहा। और ऐसा मुकत के क्वेश्चन पेपर में सीधा एक क्वेश्चन आता है, वो आपको पटेल में भी आया हुआ है, मुकत में भी आया हुआ है, कि वो आपको एक डेटा दे देते हैं, एक स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी, आपको मल्टीपल रीडिंग्स दे देंगे, पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज एक्यूरेट। तो जब एक्यूरेट की बात हुई आपने एवरेज वैल्यू देखनी है, प्रिसीजन की बात हुई है तो आपने आपस की रीडिंग देखनी है। बी की बात करते हैं, लेट अस सी स्टूडेंट के बी का डेटा प्रिसाइज या एक्यूरेट है। पहले प्रिसीजन के लिए आपस की रीडिंग्स को कंपेयर करो। जब तुमने उसकी पहली और दूसरी रीडिंग में देखा कितना डिफरेंस आया, 0.4 का कितना डिफरेंस आया। और मैंने क्या कहा था कि मिनिमम 0.1 या 0.1 से कम होगा तब हम उसको क्लोज मानेंगे। अब कोई बच्चा तो कहेगा मैम 0.4 भी ज्यादा नहीं है, बट यस फॉर केमिस्ट्री 0.4 बहुत ज्यादा है ना। अब हम रियल लाइफ की बात करें, रियल लाइफ में तो हम 0.4 के डिफरेंस को भी ज्यादा नहीं मानते ना, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, तो वहां पे 0.4 का डिफरेंस भी ज्यादा ही होता है। तो तुमने देखा कि मैम अनलाइक ए, बी के डेटा की रीडिंग तो आपस में क्लोज नहीं है। पहली और दूसरी रीडिंग में कितने का डिफरेंस है? 0.4 का। दूसरी और तीसरी रीडिंग में कितने का फर्क है? तो नॉट एट ऑल, डेटा इज नॉट प्रिसाइज, नॉट एट ऑल द डेटा इज नॉट। बट व्हाट अबाउट एक्यूरेसी? बाय चांस उसकी आपस की रीडिंग्स क्लोज नहीं थी, लेकिन जैसे तुमने वंशिका क्या निकाली, एवरेज, एवरेज वैल्यू किसके इक्वल निकल के आ गई? तो इसका डेटा क्या निकला? यानी कि अगर डेटा प्रिसाइज नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट भी नहीं होगा। जैसे मैंने जो पर्टिकुलर एग्जांपल कोट किया है, इसमें बी का डेटा प्रिसाइज नहीं था क्योंकि उसकी आपस की रीडिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, लेकिन एसमी जैसे ही हमने उसकी एवरेज वैल्यू निकाली, वो एवरेज वैल्यू किसके इक्वल आ गई? तो इसका डेटा क्या निकल के आ गया? एक्यूरेट। तो हमने, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, कि मैम एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू के इक्वल है या नहीं, उसके लिए ट्रू वैल्यू गिवन होगी, ऑफ कोर्स गिवन होगी। ट्रू वैल्यू क्वेश्चन में क्या होगी? गिवन, क्योंकि अगर ट्रू वैल्यू भी नहीं गिवन होगी फिर हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो आई विल शो यू सच क्वेश्चंस। ऐसे मुकत के क्वेश्चन पेपर में भी एक क्वेश्चन आ रखा है, और पटेल इज नोन टू पुट लाइक डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर, वो उन्होंने भी ऐसा ही क्वेश्चन डाल रखा है। तो हर बार एक्यूरेसी और प्रिसीजन का जब भी मैं ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं आपको ये क्वेश्चन, ये वैसे मैंने स्टार्टिंग में करवाया था, आपका नाम क्या है? शशांक। लेकिन हमने ना अभी कल परसों शायद एक टेस्ट कंडक्ट रखा है तो हम आज से डाउट्स ले रहे हैं, ठीक है। तो अदरवाइज ये टॉपिक मैंने तब करवाया था जब हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट। अब एक्यूरेसी पता लग गई, हाउ विल यू? हाँ तो मैंने तो बोला ही है कि ए का डेटा तो एक्यूरेट है ही है। हाँ हाँ, बट ना जब तुम्हें रियल एग्जांपल आएंगे दोनों का एक्यूरेट नहीं होगा, किसी एक का एक्यूरेट होगा, किसी एक का एक्यूरेट, क्योंकि तभी क्वेश्चन का सेंस बनेगा ना कि विच ऑफ देम इज एक्यूरेट। अगर दोनों ही एक्यूरेट निकले, ये तो मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया था जिसमें ए भी एक्यूरेट निकला और बी भी एक्यूरेट निकला, है ना। और एक और चीज हमने समझी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसका डेटा प्रिसाइज होगा वही एक्यूरेट होगा, कभी कभी जो डेटा प्रिसाइज नहीं होता वो भी क्या निकल सकता है? दैट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन हैज नथिंग टू डू विद ईच अदर। ऐसा हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि मैम इसका डेटा प्रिसाइज नहीं है तो ये एक्यूरेट नहीं होगा। नो, प्रिसीजन के लिए अलग तरीका है चेक करने का, एक्यूरेसी के लिए अलग तरीका है। समटाइम्स द डेटा विच इज नॉट प्रिसाइज मे बी एक्यूरेट, समटाइम्स द डेटा विच इज नॉट प्रिसाइज मे नॉट बी, वो हो भी सकता है। और ओके तो अब आगे चलते हैं। जब मैं इस बार भी अभी टेस्ट डालूंगी तो एक्सपेक्ट सच अ क्वेश्चन लाइक दिस, आपको एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मैं प्रैक्टिस भी करवा देती हूँ। हाँ, यूटी होंगे, 11th स्टैंडर्ड के होंगे, 12th के नहीं होंगे, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको यूटी का भेजा है, हम वो पूरा क्वेश्चन पेपर बेस बना के चलेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि सेम क्वेश्चन पेपर आएगा, लेकिन लेवल वही रहता है। जैसे उसमें डिफाइन मोलारिटी पूछी है, डिफाइन मोलालिटी पूछ लेंगे, मतलब बेसिक सेम रहेगा कि एक दो करा दूंगी मैं, तुम टेंशन मत लो, यू जस्ट लीव इट ऑन मी,
ठीक है, बस जो करवा रही हूँ वो ढंग से करो। फर्स्ट चैप्टर तो मैं आपका वैसे ही करवा दूंगी, 11 मई से पहले वैसे ही हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाना है, बिकॉज हमने आज तो वैसे ही सेकंड लास्ट टॉपिक स्टार्ट करना था, मोलारिटी और मोलालिटी वाला। ये तो ये कह रही है कि मन्नत की टेस्ट है, तो मैम थोड़ा सा हमारा वो रिवीजन वाला पार्ट करा लो, नहीं तो अगर अभी हो गया रिवाइज सिग्निफिकेंट फिगर्स तो मैं आपको वो वाला टॉपिक स्टार्ट करा दूंगी, ठीक है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की, क्योंकि एक क्वेश्चन एक नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर्स में से आएगा ही आएगा, 1 मार्क क्वेश्चन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आना ही आना है। एंड यू नो व्हाट, एवरी ईयर जब मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाती हूँ मुझे लगता है इट्स सच अ इजी टॉपिक, लेकिन जब मैं टेस्ट में क्वेश्चन पुट अप करती हूँ बच्चों को सिग्निफिकेंट फिगर्स ही निकालनी नहीं आती, तो इसको प्लीज अच्छे से समझना। सबसे पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है। जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं ना, उसमें कुछ डिजिट सर्टेन होते हैं और कुछ डिजिट अनसर्टेन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत लोग अपनी वेइंग मशीन पे खड़े होंगे, जब आप वेइंग मशीन पे खड़ते हैं, लेट्स से मेरा वेट आया 55.4, ओके। अब मैं दोबारा खड़ी हुई तो अगली बार आता है 55.3, यानी कि जो लास्ट वाली डिजिट है ना वो फ्लक्चुएट करती है। किसी भी डिवाइस में देख लो, मैं वेइंग मशीन का एग्जांपल इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि नॉर्मली हम अपने घरों में वेइंग मशीन पे या जिम जाते हैं या जब भी हमें होता है कि वेइंग मशीन दिखती है तो हम चढ़ के देखते हैं, वेट देखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वेट देखते हैं। तो हमने ये बहुत ऑब्जर्व कर रखा है कि जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं ना तो उसकी पहले वाली डिजिट्स तो सर्टेन होती हैं, है ना। जैसे मान लो तुम्हारा वेट आया 55.4, जब तुम दोबारा करोगे पहले दो डिजिट्स तो 55 ही आएंगे, लेकिन लास्ट वाला डिजिट ना फ्लक्चुएट कर देगा। लाइक कभी 55.4 आ रहा है, कभी कभी 55.3 आ रहा है, कभी 55.5 आ रहा है ना। तो कहने का मतलब है, साइंटिस्ट कहते हैं कि जब भी तुम कोई भी मेजरमेंट करते हो तो उसमें पहले वाले डिजिट्स क्या होते हैं, सर्टेन, और लास्ट वाला डिजिट क्या होता है, लास्ट वाला डिजिट क्या होता है, अनसर्टेन। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन किया जाता है कि ऑल द सर्टेन डिजिट्स प्लस द लास्ट अनसर्टेन डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन करते हैं कि डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन करने का तरीका होता है कि ऑल द डिजिट्स, ऑल द सर्टेन डिजिट, यानी कि जो स्टार्टिंग वाली डिजिट्स हैं जो सर्टेन है वो तो हमने काउंट करनी है, लास्ट वाली अनसर्टेन डिजिट भी काउंट करनी है, तब जाके वो टोटल मिलाकर क्या बनाएंगे, सिग्निफिकेंट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम जब लास्ट डिजिट सर्टेन ही नहीं है ना, जब वो श्योर ही नहीं है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में क्यों काउंट हो रही है। क्योंकि देखो, भले ही तुम्हें लास्ट डिजिट फ्लक्चुएट कर रही है, भले ही तुम्हारी लास्ट डिजिट फ्लक्चुएट कर रही है, बट ये डिवाइस आपको डेसिमल के 10th डिजिट तक आंसर दे रहा है ना। मतलब अगर मेरे पास कोई और वेइंग मशीन हो जो मुझे वेट ही सिर्फ 55 दे, 55 उसके आगे बताए ही ना, तो मेरे लिए वो बेटर है या वो वेइंग मशीन है जो मुझे 55.5 चाहे उसकी लास्ट डिजिट फ्लक्चुएट कर रही है बट वो फिर भी मुझे 10th डिजिट तक दे रही है। तुम बताओ तुम्हारे लिए कौन सा डिवाइस बेटर होगा, जो सिर्फ 55 देगा, या वो डिवाइस होगा बेटर जो 55.5 दे रहा है, भले ही उसकी वो 5.5 वाली वैल्यू फ्लक्चुएट करती जा रही है। कौन सा बेटर है, सेकंड ना, क्योंकि उसने पॉइंट के बाद भी तुम्हें वैल्यू दी। तो यानी कि भले ही तुम्हारा जो लास्ट डिजिट होता है वो फ्लक्चुएट करता है, बट वो कहीं ना कहीं डिवाइस की एक्यूरेसी में कंट्रीब्यूट करता है ना। तभी तुम्हें लग रहा है ना कि ये डिवाइस ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि भले ही ये 55.5 दे रहा है, कभी कभी 55.3 दे रहा है, बट पॉइंट के बारे में बता तो रहा है ना। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम एक्यूरेसी को फाइंड आउट करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं तो हमने सर्टेन डिजिट्स तो काउंट करनी है, प्लस क्या काउंट करनी है, लास्ट अनसर्टेन डिजिट। तो तुम्हें क्लास से जाते हुए सिग्निफिकेंट फिगर्स घर जाके याद नहीं करना, यहीं पे डेफिनेशन रिवाइज कर लो, लर्न कर लो व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, all the certain digits plus the last uncertain digit in any measurement is known as इन एनी मेजरमेंट। मतलब अब मान लो तुम आलू गोभी लेने गए, कुछ भी लेने गए, कभी तुम क्या कहते हैं ग्रोसरी लेने जाते हो तो वहां पर ऐसे वैल्यू आ रही होती है, तुमने कहा कि हमें लाइक हमें कुछ भी चाहिए, कोई आटा चाहिए, कुछ चाहिए, तो वहां पे तुम देखते हो ना वो जो डिजिटल मेजरमेंट्स आती हैं वो कैसे आती हैं। तुम्हें 12.5 चाहिए, वो दिखा रहा होता है 12.564, 12.563, तो उसकी लास्ट वाली अनसर्टेन होगी, पहले वाली सारी क्या होंगी, सर्टेन।
ठीक है। अब ये तो बात रही डेफिनेशन की, ठीक है, कि मैम अगर हमें डिफाइन करना आ गया हम डिफाइन कर लेंगे that all the certain digits in a measurement plus the last uncertain digit, but find out कैसे करनी है। सबसे पहले तो अगर आपको एक नंबर दे दिया जाए, हमें कैसे पता लगेगा कि उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कैसे काउंट कर लेनी है। जैसे मान लो मैं आपको एक नंबर दे दूं 2643.5 और मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, तुम कहोगे कि मैम 1 2 3 4 5। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, बट क्या हमें हमेशा ऐसे काउंट कर लेनी है? नहीं, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 इज दैट ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अगर आपको जो नंबर दिया जा रहा है उसमें सारे नॉन जीरो नंबर हैं, कैसे नंबर हैं? नॉन जीरो ही है ना, 2 नॉन जीरो है, 6 नॉन जीरो है, कोई जीरो तो है ही नहीं, फिर तो आपने सिंपली काउंट कर लेना है। फिर तो आपने क्या कर लेना है? सिंपली काउंट। ठीक है, तुमने देखा कि मैम 1 2 3 4 5 5। अच्छा, अगर मैं बोल दूं 1 2 6 3 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4। अगर मैं तुम्हें बोल दूं 2 4 3 में कितने हैं? हम इस घर का हाउस नंबर 142 में कितने हैं? 3, है ना। तो रूल नंबर 1 इज कि अगर हमें किसी भी तरह का कोई नंबर दिया हुआ है और उसमें हमें कोई भी जीरो नहीं दिख रहा, दैट मीन्स उसमें सारे ही नॉन जीरो डिजिट्स हैं, फिर तो हमने सिंपली काउंट कर लेने हैं। एंड मोर द सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर इज द एक्यूरेट, मतलब इन चारों में से सबसे एक्यूरेट नंबर यही माना जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें क्या है? सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट। ठीक है। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर मान लो जीरो आ गई, अगर जीरो आ गई बट वो जीरो दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में है, हाँ, फिर उसको काउंट। जैसे रूल नंबर 2 कहता है कि अगर हमारे पास एक नंबर आ गया 5005, दो जीरोस आ गई, बट इन दोनों जीरो से पहले भी क्या है? नॉन जीरो नंबर। इन दो जीरोस के बाद भी क्या है? तो ये दोनों जीरोस भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। रूल नंबर 2 says that zeros if lie in between two non zeros, अगर कोई जीरोस दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ रही हैं, 3 जीरोस दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ रही हैं, तो वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? तो शशांक, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? 5005 में 4। यस, वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट दिस 505 में? 3। एंड अगर मैं बोलूं 50005 में? हाँ, तो ये मैटर नहीं कर रहा कि दो जीरोस हैं, कि मैम एक जीरो है, कि मैम 3 जीरोस हैं, जितनी मर्जी जीरोस हो, बस उसके इमीडिएटली सबसे आगे भी एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए और सबसे एंड में भी क्या होना चाहिए? तो वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? So what was the rule 1? All the non-zero digits are always significant. Rule number 2, zeros in between two are also हो गया रूल 2 याद, ठीक है। अब रूल नंबर आता है 3। रूल नंबर 3 कहता है कि लेफ्ट में आने वाली जीरोस कभी सिग्निफिकेंट नहीं होती। वेरी सिंपल, लेफ्ट किसी नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में आने वाली, जैसे मतलब अगर मैं आपको बोल दूं 0.009, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। क्यों कृष्णा? बिकॉज ये सारी जीरोस नंबर के लेफ्ट में है। नंबर के क्या है? अब तुम कहोगे मैम पॉइंट के बाद पॉइंट कुछ नहीं देखना, अगर नंबर के लेफ्ट में जीरोस हैं, चाहे पॉइंट आ रहा है चाहे पॉइंट नहीं आ रहा है, चाहे दो जीरोस के बाद आ रहा है, बड़ा सिंपल रूल है रूल नंबर 3 तो, कि लेफ्ट में आने वाली जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती। पहला रूल भी इजी था कि ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 2 भी इजी टू अंडरस्टैंड था कि जीरोस आ रही हैं बट किसके बीच में आ रही हैं? नॉन जीरो, तो वो भी क्या हो जाएंगी? रूल नंबर 3 भी बड़ा सिंपल है कि नंबर के लेफ्ट में है, पॉइंट है नहीं है, हमने काउंट नहीं करनी। और नाउ रूल नंबर 4 इज लिटिल बिट डिफिकल्ट बिकॉज मोस्टली बच्चे रूल नंबर 4 में कंफ्यूज होते हैं। रूल नंबर 4 कहता है कि जीरोस टू द राइट ऑफ अ नंबर मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। लेफ्ट वाले तो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होती, जीरोस अगर राइट पे आ रही है ना नंबर के, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं और सिग्निफिकेंट। अब जैसे इसका एग्जांपल समझो, मान लो मैं तुम्हें एक नंबर देती हूँ 500, ठीक है, इसमें दोनों जीरोस राइट पे आ रही हैं,
इस वक्त ये सिग्निफिकेंट नहीं है। यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूंगी 500 में कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो तुम क्या रिपोर्ट करोगी? 1। लेकिन अगर इसी 500 को तुमने 0.0 लगा दिया, यस, पॉइंट लगते ही नंबर के राइट पे आने वाली सारी जीरोस क्या हो जाएंगी? The same number 500 had only one significant figure, but वही 500 को जब तुमने 500.0 रिपोर्ट कर दिया तो उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई? 4। समझ आ गई? अब मैं 2-4 नंबर देती हूँ जस्ट टू चेक कि तुम्हें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने आई है कि नहीं आई। एक बार सारे रूल क्लियर है? किसी पर्टिकुलर रूल में कोई भी तरह की कुछ डाउट है, मिस क्लैरिटी है, कुछ भी है तो पूछ लो। हाँ, मैं आज सारा कुछ कर रही हूँ और बाई चांस अगर आज नहीं भी होता मैं कल परसों ले लूंगी टेस्ट, क्योंकि आई विल सेइंग कि आज मेरे +2 का तो टेस्ट है ही है नेक्स्ट बैच में। तो मैं नॉर्मली ट्राई करती हूँ कि 11 और 12 का क्लब हो जाए। अब तुम्हारा क्लब तो वैसे ही नहीं हुआ आज उनके साथ, तो फिर तुम चाहे कल दो चाहे परसों दो, बस अच्छे से कंसेप्ट कंप्लीट करके ही लूंगी, ठीक है? अच्छा, मैं फटाफट नंबर दे रही हूँ, कम ऑन लिखो जरा सारे। आई एम गिविंग यू सर्टेन नंबर्स। एक मिनट में, ये ना इन्वर्टर वाला इधर है। ये लिखो तुम, राइट डाउन। How many significant figures are there? How many significant figures are there in first part 6.005, 005, second part 6.022 into 10 की पावर 23, सिक्स 6.022 into 10 की पावर, थर्ड पार्ट 8000, फोर्थ पार्ट 0.0025, फिफ्थ पार्ट पाई। हाँ, 22/7 वाला। हाँ जी, कर निकालिए। फर्स्ट क्या था? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? वेरी क्लियर है ना, 2 जीरोज हैं बट वो 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में है। ओके, व्हाट अबाउट द सेकंड पार्ट? हाँ, अब जैसे लेट मी टेल यू, कई बार हमें नंबर ऐसे साइंटिफिक नोटेशन में आता है ना, कि अगर हमें नंबर n इंटू 10 की पावर n की फॉर्म में आ रहा है तो दैट मीन्स द नंबर इज इन साइंटिफिक नोटेशन। तो जब भी हमें नंबर साइंटिफिक नोटेशन में आता है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको देखना है, 10 की पावर को नहीं देखना। मतलब वो जो 6.02 के साथ 10 की पावर 23 दे रखा है वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा। हमने सिर्फ इतने नंबर को देखना है और इतने नंबर में हमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स नजर आ रही हैं? 4। थर्ड पार्ट 8000 में पाई। अच्छा, एक रहता है क्या? 2 है ना, बिकॉज लेफ्ट ऑफ द नंबर वाली सारी जीरोस क्या होती हैं? नॉट सिग्निफिकेंट, है ना। ये 1-2 बार मतलब रूल्स पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे कि लेफ्ट वाली सिग्निफिकेंट नहीं होती, है ना। राइट में और
अब राइट वाली मे और मे नॉट भी होती है ना, इससे एक मैं कॉन्सेप्ट और भी बताऊंगी, अभी रुक के पहले ये कर लो। हाँ, फोर्थ पार्ट में कितना, ये क्या बनता है 3 नहीं 22/7 इज 3.1। पाई की वैल्यू आप 3.14 नहीं लेते, पाई की वैल्यू ना 22/7 हम 3.1 ले लेते हैं, बट दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन। मतलब अगर तुम डिवाइड करते जाओ इसके आगे 2, 8, ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन है, मतलब ना तो टर्मिनेट करेगी और ना ही कभी रिपीट करेगी। तो इसमें आपने इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलनी है। Why pi has infinite significant figures, though we take its value as 22/7, and for our significance और for our convenience हम इसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं 3.14। लेकिन असल में अगर आप डिवाइड करने बैठो तो ये कभी टर्मिनेट नहीं होने वाली, ना ही क्या होने वाली है रिपीट। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट एज मी इनफाइनाइट। अच्छा, अब मैं ना यहाँ पे आपको देखो थोड़ा सा जल्दी चलेगा क्योंकि ये टॉपिक्स हो चुके हैं, तो वी आर जस्ट रिवाइजिंग। तो अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे शशांक आप न्यू आए हो या किसी को भी लगे कि आई एम गोइंग इन अ हरी तो मुझे रोक देना, है ना। तो अब मैं ये कह रही हूँ कि जैसे अब ये आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स तो निकालनी आ गई है ना, विच इज क्वाइट ईजी। कई बार क्या होता है कि आपको बोलते हैं कि जैसे ये नंबर है ना, राइट नाउ इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1। आपने इस नंबर को एक्सप्रेस करना है सच दैट इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएं। क्या कई बार आपको बोलेंगे कि इस नंबर को एक्सप्रेस करो कि राइट नाउ इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, पर इसके अंदर कितनी आ जाएं 2। तो आप क्या करोगे, जब भी आपको कोई नंबर दिया जाए और आपको उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज करनी है, क्या करनी है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे ये नंबर है ना, हाँ, इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करो। अब साइंटिफिक नोटेशन में जिनको एक्सप्रेस करने में दिक्कत आती है मैं समझा देती हूँ। आप क्या करो, इसको पॉइंट लगा दो, पहले डिजिट के बाद 8000 के बाद तुमने पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगा दी, कितने जीरोस के बाद लगाई है 1, 2, तो यहाँ पे 10 की पावर 3 आ जाएगा। Whenever you want to modify, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि तुम्हें एक नंबर दे देंगे और बोलेंगे कि इसको एक्सप्रेस करो सच दैट इट हैज ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स या सच दैट इट हैज ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले जब भी आपको मॉडिफाई करनी, अब तुम कहोगे कि मैम इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है, लास्ट वाला 0 हटा दो, ऐसे थोड़ा कर सकते हैं। वो तो तुमने 8000 को 800 बना दिया, फिर तो तुमने 8000 को क्या बना दिया, ऐसे थोड़ा होता है कि मान लो 8000 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वैसे तो मानना है, वैसे एक एग्जांपल ले रही हूँ। मान लो 8000 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, अब तुम्हें क्वेश्चन आए मन्नत की तुम्हें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने, तुम लास्ट की 0 हटा दो, तो तुमने 8000 को क्या बना दिया 800। सिग्निफिकेंट फिगर्स को चेंज करने का मतलब ये थोड़ा है कि तुम नंबर ही बदल दोगे। हाँ हाँ, अब मैं बता रही हूँ, जैसे तुमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदला पॉइंट लगाकर, तो अब इस टाइम पर इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ चुकी हैं 4 आ चुकी हैं। अब अगर तुम्हें क्वेश्चन में आया मन्नत कि तुमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स राउंड ऑफ क्या, अब तुम 0 हटा दो, अब तुमने 1, 2, 3 रखनी है ना। अब तो देखो पॉइंट लगने से राइट वाली सारी 0 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, पॉइंट लगने से राइट वाली सारी जीरोस क्या हो गई। सो राइट नाउ हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इट हैज 4। अब भी अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन में बात करूं एसमी, तो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स थी 4, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन था कि यू हैव टू एक्सप्रेस इट सच दैट इट हैज ओनली 3। तो अब तुम लास्ट वाले डिजिट हटा दोगे, तो अब इसके अंदर 10 की पावर को कुछ नहीं करना, अब तुम लास्ट वाले 0 को हटा दोगे, तो अब इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रही हैं 3। तुम कहोगे कि मैम अब लास्ट वाले डिजिट को हटा सकते हैं, हाँ हटा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट आ गया ना 8.000 या 8.00 इज वन एंड द सेम थिंग। लेकिन अगर पॉइंट ना होता फिर तुम 8000 की लास्ट वाली 0 हटा लेते, वो 800 बन जाता। तो दैट मीन्स व्हेनेवर जब भी हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स मॉडिफाई करनी है, द कंक्लूजन इज कि सबसे पहले तो उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। उस नंबर को किसमें कन्वर्ट करो, साइंटिफिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें नंबर 8000 गिवन था 8000, हमने उसको क्या बना दिया, बोलो मेरे साथ, 8.000 इंटू 10 की पावर। जैसे ही मैंने उसको 8.000 बनाया, पॉइंट लगने से उसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई, है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या था, दैट यू हैव टू एक्सप्रेस इट सच दैट इट हैज ओनली
तो तुमने लास्ट वाली डिजिट हटा दी। अगर होता कि एक्सप्रेस इट सच दैट इट हैज ओनली 2, तो 2 डिजिट हटा के 8.0 बोल देते, तो इसके अंदर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रह जाती। और अगर बोलते कि एक्सप्रेस इट सच दैट इट हैज ओनली 1, तो सिंपल 8 इंटू 10 की पावर 3 करते। अब तुम देखो, एक मिनट, अब तुमने इसको 8 इंटू 10 की पावर 3 करा, इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? बट अगर तुम इसको सच में मल्टीप्लाई करो 8 इंटू 10 की पावर 3 पर, तो ये 8000 ही रहा है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज हो रही है, नंबर नहीं चेंज हो रहा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई कहे कि मैम आप तो ऐसे ही जीरो हटाते जा रहे हो, हाँ हटा रही हूँ, लास्ट में मैंने एक भी जीरो नहीं रखी, बिकॉज आई जस्ट वांट टू कीप हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। बट क्या वैल्यू बदली है? मल्टीप्लाई करके देख लो, जैसे तुम 8 को 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे वो क्या बन जाएगा। तो कंक्लूजन ये निकला, तो कंक्लूजन ये निकला दैट यस वी कैन मॉडिफाई द सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारे हाथ में ये होता है कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स मॉडिफाई कर सकते हैं, बट नॉट लाइक दिस कि तुम्हें कोई नंबर दे रखा है 1 2 3 4, उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और तुम्हें बोले कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रिपोर्ट करो, तुम 1 2 3 4 का पीछे का 4 ही हटा दो। अगर तुमने बिना डेसिमल के नंबर हटाने शुरू कर दिए, फिर तो तुम्हारी वैल्यू ही बदल जाएगी। पॉइंट लगाने का ये फायदा होता है ना, 1.23 में 3 भी हटा दोगे तो 1.23 एंड 1.2 इज सेम। पॉइंट में जब आप पीछे वाले डिजिट्स हटाते हो ना, पॉइंट में जब आप पीछे वाले डिजिट्स हटाते हो, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तुम खुद देख लो, बहुत बार जब 10th तक भी तुम कोई कैलकुलेशन कर रहे होते थे, तुम्हारा आंसर 5.67 आ रहा होता था, तो तुम राउंड ऑफ करके उसको 5.6 ले लेते थे, बिकॉज डीप इन द हार्ट यू नो दैट 5.67 इज वन एंड द सेम थिंग एज 5.6। तो समझ आया ये कॉन्सेप्ट? थोड़ा सा मुश्किल था, यस। अच्छा सॉरी, प्लीज गो, मुझे कोई डाउट पूछना है, मेरे लिए भी ले आना। हो गया क्लियर? ठीक है, फिर अब मैं ना यही कर रही हूँ, मैं तुम्हें कुछ नंबर्स दे रही हूँ, उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है मुझे नहीं पता, तुमने 4 तक रिपोर्ट करनी है। कहाँ तक रिपोर्ट करनी है? हाँ अगर पॉइंट नहीं है एस में, फिर तो नहीं है, बट जैसे तुम उसमें पॉइंट लगा दोगे यहाँ पे, जैसे राइट नाउ तो पॉइंट नहीं है, अभी तो नहीं है, लेकिन अगर तुम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट लगा देते हो, फिर हो जाएंगी, फिर 4 आएंगी। देखो ना, जैसे मैंने इसको स्टार्टिंग में पॉइंट लगाया था तो मैंने कितनी बोल दी थी, फिर कम करने के लिए मैं रिड्यूस करती थी। हाँ फिर 1 आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन दे रही हूँ, express the following to 4 significant figures. Express the following to 4 significant figures, मतलब अब टोटल 4 रहनी चाहिए, ओके, एंड द नंबर इज 6.45372। हाँ अगर पॉइंट लगा हुआ है फिर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट मत करना, फिर तो बस एंड में डिजिट हटा देना। अगर आपके नंबर में ऑलरेडी पॉइंट है, फिर उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट हटाते रहो, नो वंस गोना क्वेश्चन यू। ठीक है, लेट एवरीवन डू।
मैंने तुम लोगों के एग्जाम जुलाई में है और कृष्णा तुम्हारे मई। एंड चैप्टर 1 आएगा कि 2? फर्स्ट सेकेंड। तो आज 20 हो गया, विद इन 1 और 2 डे वी हैव टू वाइंड अप, क्योंकि मुकत में भी हो सकता है चैप्टर 2 का स्टार्टिंग वाला आए। मेरे ख्याल से तो फर्स्ट ही आएगा वैसे तो। वही, हाँ पूरा तो नहीं आएगा बट हाफ तो आ सकता है ना, तो हम भी थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं। चैप्टर 2 इज अ बिग चैप्टर, वेरी बिग चैप्टर, तभी कह रही हूँ कि हाफ आ जाएगा, वही बहुत बड़ी बात है। पर अच्छा इंटरेस्टिंग है, ये तो बोरिंग है ना, थोड़ा वो कनेक्टेड है कि इलेक्ट्रॉन्स एटम्स, फिर उसकी डिस्कवरी हुई, फिर बोहर आया, ऐसे कौन इसमें ये चैप्टर 1 है ना, इसका आपस में कोई, अभी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ रहे थे एकदम से लॉज आ जाते हैं, एकदम से मोल कंसेप्ट, मतलब आपस में कनेक्शन नहीं है ना चैप्टर में, क्योंकि रैंडम टॉपिक्स हैं जो आपको आगे काम आने वाले हैं, तभी चैप्टर का नाम क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इट्स नॉट अबाउट अ जनरल थिंग, ऐसे कुछ भी रैंडम टॉपिक्स डाल रखे हैं जो आपको 12th तक काम आएंगे। हाँ जी, निकाल कर लिया। हाँ तुम्हारा चैप्टर 3 आना है, बट तुम्हारा जुलाई तक आना है ना, तो जून में तो हम वैसे ही चैप्टर 3 कर ही लेंगे। हाँ तो तुम्हारे जुलाई तक कोई टेंशन नहीं है, तो इनका पहले पर्पस पूरा होना चाहिए, तो चैप्टर 2 करवाऊंगी मैं। पीरियोडिक टेबल, इनऑर्गेनिक, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, कुछ नहीं है, थ्योरी वाला चैप्टर है, बहुत मतलब बच्चों को इजी। हाँ इनऑर्गेनिक, ये 3rd चैप्टर पूछ रहे हैं ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल है, वो मैंडलीव न्यूलैंड लॉ, कैसे क्लासिफिकेशन हुई थी, कैसे पीरियोडिक टेबल बना, हिस्टोरिक, 10th तक तुमने हिस्टोरिकल पढ़ा होता है, जिन्होंने सारा कुछ करा। 9th इज 11th, 10th का थोड़ा थोड़ा 12th में होता है। देखो चलो लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन में, कृष्णा बताएगा फर्स्ट का आंसर। आपने इस नंबर को 6.45 ठीक है। हाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी थी, 1 2 3 4, तो यानी कि इसको भी डिस्कार्ड करना था, इसको भी डिस्कार्ड करना था, लास्ट के 2 डिजिट डिस्कार्ड करेंगे। अब कोई पूछेगा कि मैम हम लास्ट के 2 डिजिट ऐसे डिस्कार्ड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद आप जितने मर्जी डिजिट्स हटा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे तुमने 4 डिजिट रखने के लिए इमीडिएट वाला नंबर देखा, वो तो ग्रेटर देन 5 है, तो राउंड ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे? मैथ्स में भी करते थे ना कि जब भी हम कोई डिजिट डिस्कार्ड कर रहे होते हैं, इफ इट इज ग्रेटर देन 5 देन देयर इज अ रूल ऑफ राउंडिंग इट ऑफ, देयर इज अ रूल ऑफ राउंडिंग इट ऑफ, तो फिर हमने राउंड ऑफ करके दिया। ओके, बट अबाउट दिस 4 रखने थे, इसको डिस्कार्ड, इसको डिस्कार्ड, इसको डिस्कार्ड, द लास्ट डिजिट दैट इज बीइंग डिस्कार्डेड इज लेस देन 5, सो नो राउंड ऑफ। 48 पॉइंट। नाउ कम टू दिस, अब इसमें 4 रखने हैं, 1 2 3 4, तो 0 डिस्कार्ड कर दोगे? नो। 70,000 को आपने 7,000 बना दिया, तो अभी पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? साइंटिफिक, क्योंकि गिवन नंबर 70,000 में कोई पॉइंट नहीं था, तो हम उसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिपोर्ट करने के लिए वंशिका लास्ट का 0 डिस्कार्ड कर देंगे, फिर तो हम ही मूर्ख हैं, हम ही बेवकूफ हैं, हमने 70,000 को क्या बना दिया? 7,000। इज इट पॉसिबल? नो। सो द थिंग इज कि नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पॉइंट लगाते हैं, 7 के बाद कितने डिजिट्स के बाद लगाया है? 1 2 3 4, तो 10 की पावर हाँ, पहले यहाँ तक समझ आया कि कई बच्चों को साइंटिफिक नोटेशन में भी एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आती है। कुछ नहीं करना, तुम 7 के बाद पॉइंट लगा रहे हो, कितने 0 से पहले लगा रहे हो? 1 2 3 4, तो उतनी पावर में 10 की पावर आ गई। अब राइट नाउ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4, हमें कितनी रखनी है? नाउ वी कैन इजीली डिस्कार्ड 1 0, सो दिस विल बिकम 7.000 इंटू 10 की पावर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हुआ कि हर बार सिग्निफिकेंट फिगर्स को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। पहले 2 नंबर में हमने कोई साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस नहीं करा, क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल था,
ऑलरेडी डेसिमल, वी जस्ट केप्ट ऑन डिस्कार्डिंग, बट जैसे हम थर्ड नंबर पर आए, हमने देखा कि गिवन नंबर इज 70,000 एंड देयर इज नो डेसिमल। अगर हम इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने के लिए लास्ट वाला डिजिट ऐसे ही डिस्कार्ड कर देंगे, फिर तो हम नंबर ही चेंज कर देंगे। तो हमें खुद नीड फील हुई कि पहले हमें इसको किस में कन्वर्ट करना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, चलो अगला 1 2 3 4 तक रखने हैं, इसको डिस्कार्ड, ग्रेटर देन 5 है, राउंड ऑफ करेंगे। हाँ, तो 2.660 इंटू 10 की पावर 3, तो इसमें 4 रह गए। व्हाट अबाउट द लास्ट? हाँ, इसमें तो ऑलरेडी ही 4 ही हैं, क्योंकि लेफ्ट वाली जीरोस तो काउंट कंसिडर ही नहीं होती। अब जिसको नहीं पता होगा लेफ्ट वाली जीरोस कंसिडर नहीं होती, वो तो इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर मान के हो सकता है बाकियों को डिस्कार्ड कर दे। तो इसमें भी तो नॉलेज होनी जरूरी है ना, कि इसमें है ही 4, इसमें है ही क्या, एंड हाउ वी कैन से दैट इसमें है ही 4, क्योंकि रूल नंबर 3 क्या था कि लेफ्ट वाली जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट, है ना। इस पर्टिकुलर नंबर में जितनी भी जीरोस दे रखी थी वो लेफ्ट ऑफ द नंबर थी, क्या थी, तो वो तो सिग्निफिकेंट थी ही नहीं। तो जब वो सिग्निफिकेंट थी ही नहीं, तो इसमें तो थे ही कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4, सो देयर इज नो नीड टू डिस्कार्ड। चलो, अब तुम्हें ये पता लग गया सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते कैसे हैं, तुम्हें ये भी पता लग गया कि कभी कभी हम अपनी मर्जी से सिग्निफिकेंट फिगर्स मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब हम चाहें तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है तो हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रख सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं, बट नंबर में डेसिमल होना चाहिए। नंबर में क्या होना चाहिए, और अगर डेसिमल नहीं है तो हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे? हाँ, अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंक्लूड करेगा, फिर हमारा ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा, वो ये है कि मान लो आपको 2 नंबर दे रखे हैं, ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो करनी आती है, आपका रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट में आप कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रखोगे? हाँ, अब रूल ये होता है कि जो 2 नंबर आप ऐड कर रहे हो, जो 2 नंबर आप ऐड कर रहे हो मन्नत, एक में ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी और एक में क्या होंगी, कम। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों नंबर में बराबर हो। तो रूल कहता है कि जो रिजल्ट है ना, इट कैन नॉट बी एक्यूरेट मोर देन द लीस्ट एक्यूरेट नंबर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो तुम्हारी 4 लोगों की टीम है, तुम किसी कंपटीशन में पार्ट करने वाले हो, तो तुम रास्ते में ना जो सबसे कमजोर बंदा होएगा ना, उसको समझाओगे कि यार तू कर लियो, हमारा जीतना तेरे पे डिपेंड करता है, अगर तूने कर लिया ना तो हमारी टीम जीत जाएगी, बाकी टीम तो कर ही लेंगे। यानी कि हमारी जो टीम की विनिंग है वो स्ट्रॉन्ग पर्सन पे नहीं डिपेंड करती, किस पे डिपेंड करती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो अपना काम कर ही लेंगे। ऐसे ही रूल होता है कि रिजल्ट कैन नॉट बी एक्यूरेट देन द लीस्ट एक्यूरेट नंबर। तो आपने क्या करना है, जो 2 नंबर आपको दे रखे हैं उन दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालनी है, जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी वो लीस्ट एक्यूरेट होगा, वो क्या होगा। अब आपका रिजल्ट उस लीस्ट एक्यूरेट से ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता, तो रूल उन्होंने ये बनाया कि जब भी आप सम करोगे या डिफरेंस करोगे, तो जितने भी नंबर्स का सम या डिफरेंस कर रहे हो उसमें सबसे पहले आपने लीस्ट प्रिसाइज नंबर ढूंढना है। क्या ढूंढना है एस्मी? और लीस्ट प्रिसाइज नंबर कैसे ढूंढोगे? जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, जिसमें क्या होंगी, सबसे। अब तुमने रिजल्ट में जितनी लीस्ट प्रिसाइज नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतनी नहीं रखनी। रूल ये नहीं है कि लीस्ट प्रिसाइज नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो तुमने रिजल्ट में 3 रखनी है, नहीं। रूल है कि जितनी लीस्ट प्रिसाइज नंबर के डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं, जितना लीस्ट प्रिसाइज नंबर है उसके डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो आपके रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए, 1। अगर आपके लीस्ट प्रिसाइज नंबर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं तो आपके रिजल्ट में भी कितने होने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक नंबर है 18.5, इसको ये प्लस कर रहे हैं 0.4235। अब आपसे इसका रिजल्ट नहीं पूछा, अब ये बोलेंगे जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखोगे। पहले तो प्लस करो, क्या था नंबर, 18.5 प्लस 0.42 प्लस किया तुमने
अब तुम रिजल्ट में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रखो, तो मैंने तुम्हें क्या बोला कि पहले इन दोनों में से क्या पहचानना है, लीस्ट प्रिसाइज नंबर। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारा लीस्ट प्रिसाइज नंबर ऊपर वाला है, अग्रीड। अब रूल ये नहीं कहता कि लीस्ट प्रिसाइज नंबर में 3 है तो उसमें 3 रखो, लीस्ट प्रिसाइज नंबर कहता है कि लीस्ट प्रिसाइज नंबर में डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तो इसमें भी डेसिमल के बाद आपने कितने डिजिट रखने हैं, तो इसको डिस्कार्ड कर दो, इसको डिस्कार्ड कर दो, इसको डिस्कार्ड कर दो, तो तुम अपना रिजल्ट रिपोर्ट करोगे 18 पॉइंट। अब बाय चांस इसमें भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रह गई और लीस्ट प्रिसाइज नंबर में भी कितनी थी, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि रिजल्ट में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगी जितनी आपकी लीस्ट प्रिसाइज नंबर में थी, क्योंकि रूल ये कहता है यू हैव टू कीप द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल। डेसिमल के बाद आपने उतने ही डिजिट रखने हैं जितने लीस्ट प्रिसाइज नंबर के डेसिमल के बाद है। अगर 1 है तो 1 रखना है, 2 है तो 2 रखने हैं। अब इसमें 1 है, जैसे अब एक एग्जांपल बता रही हूँ। हाँ, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन करते ना या डिवीजन करते, फिर लीस्ट प्रिसाइज नंबर में जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है रिजल्ट में उतनी रखनी होती है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी हमें लीस्ट प्रिसाइज नंबर को देखना है, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल होता है कि उसमें तो अगर तुम्हें लीस्ट प्रिसाइज नंबर में 4 दिख रही हैं तो हमारे रिजल्ट में भी कितनी होंगी, 3 दिख रही हैं तो रिजल्ट में भी कितनी होंगी। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का थोड़ा अटपटा सा रूल है कि पहले डेसिमल के बाद डिजिट देखो, फिर रिजल्ट में डेसिमल के बाद उतने रखो। थोड़ा सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का थोड़ा वियर्ड सा रूल है, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का बिल्कुल सिंपल है। लीस्ट प्रिसाइज नंबर देखो, लीस्ट प्रिसाइज नंबर में 3 है तो रिजल्ट में भी कितने होंगे। जैसे अगर मान लो एक ऐसा सा कोई क्वेश्चन आ जाए, 3.24 मल्टीप्लाई 0.08666 डिवाइडेड बाय, अब इसमें डिवीजन भी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, तो आपको रिजल्ट नहीं निकालना, आपको बस ये बताना है कि आपका जो रिजल्ट आएगा इसका वट एवर रिजल्ट होगा उसमें आप कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रखोगे जितने लीस्ट प्रिसाइज नंबर में। पहले तो लीस्ट प्रिसाइज नंबर ढूंढो, यही होगा ना लीस्ट प्रिसाइज नंबर। हाउ कैन वी से, बिकॉज इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, है ना, लास्ट वाले में भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो लीस्ट प्रिसाइज नंबर कौन सा होता है, विच हैज लेस सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन तीनों में से आपको सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें दिख रहे हैं, तो इसमें 3 है ना, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसमें भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी रखनी है, 3। कई बार बच्चे रिजल्ट निकालने बैठ जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, डिवाइड करने लग जाते हैं। क्वेश्चन होता है एक्सप्रेस हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी देयर इन द रिजल्ट। वो रिजल्ट नहीं पूछ रहे, वो ये पूछ रहे हैं कि आप रिजल्ट में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने वाले हो। वो तो हम डिसाइड कर ही चुके हैं कि क्योंकि हमारे लीस्ट प्रिसाइज नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, तो हमारे रिजल्ट में भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगी। उसके लिए हमें रिजल्ट निकालना जरूरी नहीं है। तो कई बार जब इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आती हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। क्या क्वेश्चन रिजल्ट निकालने के लिए बोल भी रहा है कि क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी देयर इन द रिजल्ट। वो तो आप लीस्ट प्रिसाइज नंबर देख के जज कर ही चुके हो कि क्योंकि लीस्ट प्रिसाइज नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, तो हमारे रिजल्ट में भी कितनी रहेंगी। लेकिन अगर ऐसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई एक नंबर आ जाए ना, ऐसे एग्जैक्ट नंबर आ जाए, इसको नहीं काउंट करना। कहीं तुम्हें लगे कि मैम इसमें तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो हम रिजल्ट में एक ही रखेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर्स आर नेवर कंसीडर्ड फॉर चेकिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर तो वैसे ही बहुत एक्यूरेट होते हैं। तो जब भी आप ये लीस्ट प्रिसाइज नंबर ढूंढ रहे होते हो तो डेसिमल वाले ही देखने होते हैं। कौन से देखने होते हैं, कभी भी एग्जैक्ट नंबर नहीं देखना होता। अगर तुमने एग्जैक्ट नंबर को देख लिया, आपको तो लगेगा 4 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1, तो तुम कहोगे कि ये लीस्ट है, तुम भी रिजल्ट में 1। बट द रूल इज कि एग्जैक्ट नंबर्स आर नॉट कंसिडर्ड, एग्जैक्ट नंबर्स आर। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का मैंने सारा टॉपिक दोबारा से करा दिया, तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन बताई। ऑल द सर्टेन डिजिट्स प्लस द लास्ट अनसर्टेन डिजिट इन अ मेजरमेंट इज नोन एज सिग्निफिकेंट। 4 रूल बताए, उसके बाद ये भी बताया मॉडिफाई कैसे करने हैं। 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है तो डेसिमल वाली डिजिट्स को क्या कर दो, डिस्कार्ड। बट अगर नंबर में जपनीत अगर हो ही ना तो फिर पहले नंबर को किसमें, हाँ। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे, जितने लीस्ट प्रिसाइज नंबर में होंगे, नहीं, लीस्ट प्रिसाइज नंबर के डेसिमल के बाद।
लीस्ट प्रिसाइज नंबर के डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद आपने कितना डिजिट रखना है, 1। ओवरऑल नहीं देखना। ओवरऑल कब देखना है कृष्णा? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में अगर लीस्ट प्रिसाइज नंबर में 3 है तो रिजल्ट में भी कितनी होंगी? 3। समझ आ गया? तो अभी मैं कल टेस्ट नहीं लेती हूँ, क्योंकि कल भी अगर तुम्हारे जो टेस्ट के टॉपिक्स हैं उनमें कोई डाउट्स हैं उनकी तसल्ली कर लो, बट ज्यादा डेज मत करो, फिर सिलेबस भी आगे बढ़ाना है। मिक्स से रिवाइज करवा के परसों टेस्ट के लिए फिर आगे करेंगे। ओके, बाकी जो मैंने मुकत का पीरियोडिक टेस्ट हाँ भेजा है उसको रेफरेंस में लेते रहना।